जो है वो फोकस में रहेगा। और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, देखिए यहाँ दो न्यूज़ हैं। एक तो जो इंडियन परफॉर्मिंग सोसाइटी है उसके अंदर सेटलमेंट हो गया उनका जो एनसीएलटी में, लेकिन कल स्टॉक जो 10% भागा था वो इसलिए भागा था कि इंडसइंड बैंक के साथ सेटलमेंट आज हो सकता है, ऐसा ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था। लेकिन जी ने शाम को इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी कोई भी प्रकार की सेटलमेंट की बातें अभी कंक्लूड नहीं हुई हैं और सारी जो इंडसइंड बैंक के साथ सेटलमेंट की बात है वो आपको इनकन्क्लूसिव दिखाई पड़ रही है, स्पेकुलेटिव दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। तो ये स्टॉक है जो आज लाल निशान में ट्रेड कर सकता है। शायद थोड़ा बहुत शुरुआती प्रेशर कल के मोमेंटम के बाद आपको जी के स्टॉक में दिखे। 3 स्टॉक्स हो गए नीरज जी। ओके, तो फटाफट मेरे भी 3 स्टॉक बताता हूँ मैं। एक तो टीसीएस ही पहले है और इसमें खबर तो आप लोगों ने सुनी, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इसके जो एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन जी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और ये बहुत सडन मूव था। तो अभी हमें पता नहीं कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया। 8:30 बजे शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उस पर पता लग चलेगा। लेकिन ये उसकी जगह उन्होंने कृति श्रीवासन को बनाया है टीसीएस सीईओ डेजिग्नेट और ये 15 सितंबर तक काम करते रहेंगे। बहुत सडन मूव है और बहुत यंग थे अभी, वो मात्र 52 के थे और इस तरह के डिज़ाइन जो है और इससे दिखाता है कि थोड़ा सा मार्केट इसको जो है डिसलाइक कर सकता है जब तक कि पूरी क्लैरिटी नहीं आती कि उन्होंने क्यों डिज़ाइन किया, क्योंकि आगे का जो सक्सेशन प्लान है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं दिख रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि टीसीएस पे आज दबाव रह सकता है। इन्फोसिस को मैंने ग्रीन में रखा है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया है और आईटी स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके एडियाज को आप देखेंगे तो वहाँ पे एक मजबूती बनी हुई है, तो ये एक इंटरेस्टिंग। अच्छा, टीसीएस का चार्ट दोबारा देखिए, कल ये रेड क्यों था? इन्फोसिस ग्रीन, टीसीएस नहीं, दोनों ही रेड में थे। ये देखिए सर, आखिरी घंटे में। एनीवे खैर, तीसरा स्टॉक ग्लेनमार्क लाइफ और ग्लेनमार्क लाइफ में 21 रुपये का डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो मुझे लगता है ये इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ये तो हो गए 3 स्टॉक्स। और अब बात करते हैं सरकारी कंपनीज की। 2 सरकारी कंपनीज आज फोकस में है। सबसे पहले RVNL, ये एक कंपनी है जहां इनको L1 घोषित किया गया है मल्टीपल रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। 112 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट है उसके लिए ये उनको L1 किया गया है। तो ये स्टॉक ऑर्डर विन के बाद फोकस में रहेगा। ऐसे भी रेलवे स्टॉक काफ़ी एक्टिव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस पे नज़रें रहेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें, दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहना चाहिए वो है HAL को लेके आते हैं क्योंकि दूसरे स्टॉक्स जो स्टैक में जाएंगे। HAL की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड को जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं MK3, वो अनुमति मिल गई है डिफेंस काउंसिल से अक्वायर करने की, और ये जो हेलीकॉप्टर है वो HAL बनाता है। ऑब्वियसली स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक HAL का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था आर्मी का, तो थोड़े बहुत कंसर्न्स थे। लेकिन जो येस्टरडे जो डिफेंस काउंसिल ने 70,000 करोड़ के डिफेंस प्रपोजल अप्रूव किए हैं, उसमें से ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो भी शामिल है। तो HAL ये एक स्टॉक है जो फोकस में रहेगा इस ऑर्डर के लिए। और जो और एक स्टॉक जो फोकस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में वो है GMR इंफ्रा। देखिए, कंपनी फंड जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग तो कर ही रही है, लेकिन आज इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि क्योंकि GMR की क्रेडिट रेटिंग में सुधार आ गया है, अब GMR इंफ्रा अपने 2 एयरपोर्ट्स, एक गोवा का नया एयरपोर्ट और हैदराबाद का एक्सटेंशन जो एक्सपेंडेड एयरपोर्ट है, उसको रीफाइनेंस करने की योजना बना रहा है। कुल मिला के 4,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंसिंग GMR सीख कर